ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस बयान को आप सुन रहे थे वो कोई पुराना वीडियो नहीं है, वो ताजा वीडियो है। आचार संहिता लगने के बाद का वीडियो है, जिसमें साफ तौर पर डंके की चोट पर नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही इस पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करने का जिक्र किया जा रहा है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि जिन 80% का जिक्र किया जा रहा है वो कौन है, और कौन है वो 20% जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें नकारात्मक बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन सब के बीच एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी जाती है और सब खामोश होते हैं। यही एक वजह है जिसके चलते पता चलता है कि कैसे सरकारी संस्थाओं का दोहन किया जा रहा है। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो याद ही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब कुछ नहीं बचता तो हिंदू मुसलमान पर उतर आते हैं। मुसलमानों के बारे में गंदी और अनर्गल बातें करना, उनको गालियां देना, यह इनका पेशा नहीं है। सिर्फ पेशा नहीं है बल्कि एक इनकी आदत बन चुकी है। इनको मालूम है कि जब जब मुसलमानों को गाली बकी जाएगी, जब जब मुसलमानों के बारे में गंदी बात बोली जाएगी, तब तब सत्ता पास आती नजर आएगी। और यही एक वजह है जो सत्ता दूर जा रही है उसे पास लाने के लिए एक नया तरीका फिर से अख्तियार किया है। नया क्या, पुराना तरीका, वही तरीका जो लगातार अख्तियार किया जाता रहा है भाजपा की तरफ से। यानी एक बार फिर से पूरा खेल, पूरा जो चुनाव है, भाजपा हिंदू मुसलमान के आधार पर लड़ना चाहती है। सुनाई होगा, राम जी का नाम लेंगे, अयोध्या का जिक्र करेंगे, राम मंदिर का जिक्र करेंगे, बजरंग बली का जिक्र करेंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, स्कूल की बात नहीं करेंगे। और एक बार फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया है। आज हम आपको इस पूरे मामले में दो खबर दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर यह कि आचार संहिता लगने के बाद कैसे राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धज्जियां उड़ा दी, और दूसरा ये कि कैसे 20% लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा। सबसे पहले वीडियो देखिए। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। इस वीडियो में जिस 80% का वो जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें सकारात्मक बता रहे हैं, वो हिंदू है और 20% मुसलमान। ये आप कहेंगे कि ये तो कहा नहीं, इसे समझिए इस तरीके से। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 19% से थोड़ा सा ज्यादा मुसलमान आबादी है। यह बात हर कोई जानता है, ये नेता जानते हैं, ये अधिकारी जानते हैं। जिन 20% का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है वो मुसलमान है, क्योंकि 19 दशमलव कुछ यहां पर मुसलमान आबादी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 19% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, और मुसलमान किसे वोट करता है किसे नहीं ये सब जानते हैं। 80% हिंदुओं को पूरी तरह से टारगेट पर रखना कि यही हमारे वोटर है, इन्हीं से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, इन्हीं के जरिए सत्ता मिलेगी, इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। यानी एक बार फिर से पूरा मसला हिंदू और मुसलमान पर उतर आया है। क्योंकि अगर आप इनके आंकड़े देखें, अगर ये कहें नहीं ऐसा नहीं है, तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा। इनको 80% वोट नहीं मिले थे 2017 में, और ये जानते भी हैं कि सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की आई हो, सपा की आई हो, भाजपा की आई हो, किसी को 80% वोट नहीं मिले। खुद केंद्र में जब मोदी सरकार आई थी तो उसे 80% वोट नहीं मिले थे। यानी आप वोटों के आधार पर अगर इसे तोलने की कोशिश कर रहे हैं तो यह गलत है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। बल्कि आबादी के आधार पर था, आबादी के आधार पर टारगेट करने की कोशिश थी, बताने की कोशिश थी कि 80% जो हिंदू उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो भाजपा को वोट करेंगे, और 20% जो नकारात्मक जिनका जिक्र किया जा रहा है उन्हें मुसलमान कह के टारगेट किया जा रहा है। यानी जिस बात का पहले ही उम्मीद, डर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि जिस बात की इनसे उम्मीद की जाती है वही किया। इनके पास बताने के लिए नहीं है कि इन्होंने कितना रोजगार दिया। जब रोजगार का जिक्र किया जाता है तो बताया जाता है कि हमने मनरेगा में मजदूर बना दिए लोगों को, मनरेगा के तहत मजदूरी का काम दिया जाता है, उसका बखान करते हैं
छाती पीटते हैं, सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि देखिए हमने कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया, जबकि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में दिया गया है। मनरेगा का मतलब मजदूर बना दिया है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना दिया गया है। विकास की बात करिए तो कोई काम एक विकास का नहीं किया है। दूसरे के कामों का फीता काटकर अपना वहां पर पत्थर गाड़ देना, उसे विकास नहीं कहते मुख्यमंत्री महोदय। केवल चुनाव आते ही शिलान्यास कर देना उसे विकास नहीं कहते मुख्यमंत्री महोदय। ये सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। ना इनको विकास के बारे में बता सकते, ना रोजगार के बारे में बता सकते, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं बता सकते। आप देखिए इन्हीं की पार्टी का मंत्री का बेटा थार से किसानों को कुचल देता, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि किसान भी सुरक्षित, कोई सुरक्षित नहीं है। ये हालात हैं। ऐसे हालात में चुनाव जीतने के लिए यही एक तरीका अख्तियार पहले भी किया जाता रहा है कि हिंदू मुसलमान कराया जाए, और एक बार फिर से वही राग अलापा गया है। अब एक बार फिर से इस बयान को सुनवाते हैं और बताते हैं कि कैसे कानूनों की धज्जी भी उड़ा दी गई है। तो सुनिए। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। तो सुना आपने। दरअसल इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम चल रहा था, और इंडिया टुडे के कार्यक्रम पर जिस तरीके से इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, टारगेट करने की कोशिश की। 80% सकारात्मक लोग जो हैं वो भाजपा के साथ रहेंगे, और 20% नकारात्मक लोग, यानी सीधे तौर पर 80-20 का जो रेशियो है उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच का, उसका जिक्र करते नजर आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सवाल इस बात का है कि वीडियो दरअसल पुराना नहीं है, वीडियो ताजा वीडियो, यानी तारीखों का जो ऐलान हुआ था उसके बाद का वीडियो है। यानी ये तकरीबन ये 1-2 दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। कल का ये वीडियो था, इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें ये वीडियो बनाया गया था। तो उसमें जब ये वीडियो बनाया गया और उसमें ये जवाब दिया गया, तो उसके बाद इनकी फजीहत भी हो रही है और सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आचार संहिता क्या विपक्ष के लिए है, आचार संहिता क्या पत्रकारों के लिए है, आचार संहिता की केवल तमाम विरोधियों के लिए है, विपक्षियों के लिए है। वो सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं तो कोई नोटिस नहीं जा रहा। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इसी को लेकर सवाल उठाया विनोद कापड़ी, जो देश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा है अविश्वसनीय है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह खुले तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ये इलेक्शन कमीशन से वो किया गया है, और स्पोक्स पर्सन जो है इलेक्शन कमीशन के, उनको टैग करते हुए लिखा है कि कार्रवाई करने की हिम्मत है। ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि अगर यही काम विपक्ष की तरफ से कर दिया जाता, सबसे पहले मामला दर्ज भी हो जाता, तमाम तरह के सवाल जवाब हो जाते, नोटिस भेज दिया जाता, मीडिया में मसला उछल भी जाता, बवाल मचा भी दिया जाता, सब हो जाता। लेकिन राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आचार संहिता लगने के बावजूद किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये बात समझने के लिए काफी है। क्योंकि जो वो आधार बताने की कोशिश कर रहे थे, 80 और 20 का परसेंटेज बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो 80-20 का परसेंटेज हिंदू मुसलमान के बीच का है। और अगर ऐसा नहीं है तो साफ तौर पर बताना चाहिए था। वो ये बात खुद भी मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ इस बात को साफ तौर पर समझते हैं कि उन्होंने टारगेट कहां और किस लिए किया है। इनके पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इनके पास बचाने के लिए राम मंदिर है, इनके पास बताने के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर है। इनके पास यह बताने के लिए नहीं है कि कितने नए स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी महिलाएं और पुरुष सुरक्षित हैं। ये बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए इन्हें एक बार फिर से हिंदू मुसलमान के पैर आने पड़ा है और नियम कानूनों की धज्जियां उड़ानी पड़ रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।